तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज मैं सैन मरीनो घूम के आया था। रिमिनी शहर में हूँ मैं और यहाँ से मैं अब जाऊँगा स्लोवेनिया, जिसकी कैपिटल है लुब्लियाना, कुछ ऐसा करके नाम, मतलब लिखने में तो कुछ और आता है पर बोलने में यही आता है जो मैंने अभी बोला। तो यहाँ से इटली में ट्रेन्स रिज़र्व करानी पड़ती है, हाई स्पीड ट्रेन्स, और स्लोवेनिया की डायरेक्शन में एक ही ट्रेन जा रही थी आज, जो कि सिटी मेरे को लेके जाएगी पाडोवा तक। तो पाडोवा तक मैंने ट्रेन रिज़र्व करा ली इस टिकट काउंटर पे जाके। आप ऑनलाइन भी रिज़र्व करा सकते हो, पर ऑनलाइन रिज़र्व कराने में घाटा एक चीज़ का है। कल मैंने ऑनलाइन रिज़र्व कराई थी कि आपको 10 यूरो में जो रिज़र्वेशन हो रही है मेरी, वो ऑनलाइन कल मैंने 12 यूरो दिए थे, तो 2 यूरो एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। ट्रेन से उतर के मैं वहाँ तक जा नहीं सकता था। और यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ कि जब स्टेशन पे ट्रेन पहुँच जाए ना तभी बुक कराता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है इनकी ट्रेन्स लेट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और आपकी निकल गई तो फिर वो कहेंगे भाई हमारी गलती नहीं है, ये वो आपको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। तो जब स्टेशन पे पहुँच जाओ तभी रिज़र्व कराओ यहाँ पे। यूरो पे इसका मतलब ये नहीं है कि लेट नहीं होती, दुनिया भर की ट्रेन्स लेट हुई हैं भाई इस ट्रिप पे तो मेरी। अब मैं बस हॉस्टल जा रहा हूँ अपना, सैन मरीनो घूम के यहीं पे उतार दिया था बस ने ट्रेन स्टेशन पे। तो हॉस्टल जाके खाना पीना खाते हैं और बैग उठा के यहाँ पे आ जाएंगे। 1:15 बजे की ट्रेन है ये वाली। ये भाई अभी मैं रिमिनी में ही हूँ और ये सैन मरीनो की गाड़ी भी मिल गई यहाँ पे। भाई एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि ना, जैसे आप यहाँ पे हॉस्टल्स में कई जगह क्या होता है, आप चेक इन करोगे ना तो आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की का मांगते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में मेरे से एक हॉस्टल ने मांगा, 2 में नहीं मांगा। एक में मांगा कि $10, 10 यूरो, 10 फ्रैंक कुछ भी है तो आप डिपॉजिट करा दो। तो मैंने मना कर दिया कि भाई मेरे पास है नहीं स्विस फ्रैंक, मेरे पास कैश ही नहीं है। मैंने कहा कार्ड से पेमेंट ले सकते हो तो ले लो। तो उसने कहा चल छोड़, कोई दिक्कत नहीं है। इटली में आया तो कहती 5 यूरो डिपॉजिट है। मैंने कहा मेरे पास तो कैश नहीं है, कार्ड से लेना है तो ले लो। जबकि सिटी टैक्स 1 यूरो कार्ड से ले लिया तो कहती कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं स्विट्ज़रलैंड से आ रहा हूँ, यूरो है ही नहीं मेरे पास, ना ही स्विस फ्रैंक बचे हैं। तो कहती है अच्छा चलो छोड़ो। तो भाई अगर आप मना कर दोगे ना, मेरे हिसाब से छोड़ ही दे रहे हैं। मेरे पास तो असली में ही नहीं है, वरना मैं रखवा ही देता, क्योंकि मैं इस बार निकलवा ही नहीं रहा पैसे। मेरे को यूरो वगैरह मैंने कलेक्ट कर रखे हैं, तो अब सीधा हम निकलवाएंगे जब हम हंगरी और चेक रिपब्लिक जाएंगे। तो ऐसा भी हो जाता है। अब देखते हैं यार, वैसे मना करने में अजीब सा तो लगता है, पर फिर ये छोड़ ही देते हैं कि छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अब स्लोवेनिया में क्या होता है। आ गई भाई अपनी ट्रेन, कल पहुंचा है, अभी स्टेशन पे लेट था, आई भी यहाँ से लेट ही है, जो हमको आज लेके जाएगी। ये मैं इसलिए बताता हूँ यार, यहाँ सच्चाई तो सामने लानी पड़ती है यूरोप की भी। ये सही है, इटालियन फास्ट स्पीड ट्रेन का 10 यूरो तो लेते हैं, चलो ठीक है, 10 यूरो की अलग बात हटाते हैं। एक ड्रिंक दे के जाएंगे, एक पानी की ये दे के जाएंगे जिन पे इनकी ब्रांडिंग है, फिर रोशिया का रोसा पता नहीं क्या है। एक ये चॉकलेट्स ही देंगे, और एक ही चिप्स ले सकते हो या फिर बिस्किट टाइप ले सकते हो। तो फिर मैंने कल चिप्स खाए थे, वाहियात थे भाई, वो मत लेना, ये फिर भी ठीक ही लग रहा है मतलब। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ वेनिस दोबारा से। पहले टूर पे भी आया था यहाँ पे, पर यहाँ रुकने नहीं आया। खैर उतरना 2 स्टेशन पीछे था, पर मेरे को पता चला जो मेरे को नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी है ना, वो चलती वेनिस से। तो मैंने कहा अब कहाँ स्टेशन पे 1 घंटा बैठूंगा, इसलिए ट्रेन में आराम से बैठा रहा मैं और वेनिस तक आ गया। हालांकि रिजर्वेशन मेरी पाडोवा तक की थी, जो स्टेशन आया था 40 मिनट पहले, पर ट्रेन खाली थी, इतना कोई नोटिस नहीं करता। हालांकि टीटी वो टिकट चेक करके गया था, पर उसको पता था कि मेरे पास टिकट है, यूरोरेल पास है, तो फिर खाली ट्रेन थी तो मैं बैठ के ही आ गया यहाँ तक। अब 30 मिनट बाद अपनी अलग ट्रेन है जो कि हमको लेके जाएगी इटली और स्लोवेनिया के बॉर्डर टाउन तक। अगर आपने मेरी पिछली सीरीज़ देखी नहीं यूरोप की, तो ये वेनिस का स्टेशन है मेन, वेनिस सेंटा लूसिया। और बाहर निकलते ही भाई यहाँ पे पानी है, पूरे शहर में कोई भी रोड नहीं है। हालांकि आप चल वल के जा सकते हो, जैसे ब्रिज बने हुए हैं, पर कई जगह आप चल के भी नहीं जा सकते, सिर्फ आपको बोट की टिकट्स लेनी पड़ेगी। तो बैठते हैं यहाँ पे आधा घंटा और फिर चलते हैं अपनी ट्रेन में। ये है भाई अपनी अगली ट्रेन जो हमको लेके जाएगी बॉर्डर तक। तो यहाँ मैं पहुँच गया भाई, त्रियस्ते करके एक
सिटी है इटली में। ये सिटी है भाई स्लोवेनिया के बॉर्डर के पास, इटली में तो है ही, और क्रोएशिया के पास बिल्कुल। मतलब तो आप इस सिटी में आके तीनों कंट्री आराम से विज़िट कर सकते हो अगर करनी है तो यहाँ से अपनी ट्रेन है, अभी भी बचे हैं भाई 3 घंटे का सफ़र और बचा है। अभी हो गए हैं शाम के 7 बज गए हैं, 10:10 पे पहुँचेंगे हम अगर ये ट्रेन टाइम पे हुई तो। स्लोवेनिया की कैपिटल लुब्लियाना। तो 5 मिनट पहले ही लेट है ट्रेन। मैं बाहर देखा है बोर्ड पे लिखा हुआ है 5 मिनट डिले है, तो 7:12 पे आएगी मेरे को लग रहा है। ये देखो स्लोवेनिया मतलब इटली में आते ही मतलब स्लोवेनिया बॉर्डर पे 2 ये मैं ले आया दही के पैकेट विद ये पता नहीं क्या है, मतलब मस्त चीज़ होती है ये तो थे सिर्फ 80 सेंट के। फिर एक चीज़ केक, फिर एक पिज़्ज़ा का बड़ा सा स्लाइस, पूरा 7 यूरो का आया। और मेरे को लग रहा है ये चीज़ केक जो लिया है ना ये थोड़ा महंगा है। मज़े ही हो रहे हैं भाई यहाँ तो। हाँ भाई बोर्ड पे आप क्या पढ़ोगे इसको, लजाना, पर ये लुब्लियाना लिखा है। ये आ रही है अपनी ट्रेन। तो भाई अभी टीटी आया, ट्रेन चेक करी, फिर मेरे फ़ोन में देखा कहाँ जा रहा है। मैंने कहा लुब्लियाना। तो कहता कि भाई इस ट्रेन में थोड़ी दिक्कत है, अगले स्टेशन पे मैं भी उतरूँगा, सारे पैसेंजर उतरेंगे और उस स्टेशन पे हमको सबको ट्रेन चेंज करनी है क्योंकि ये ट्रेन लुब्लियाना नहीं जा सकती। तो मैंने कहा ठीक है भाई करा दियो ट्रेन चेंज, अब तुम्हारी ट्रेनों में दिक्कत ही दिक्कत है भाई। तो भाई यहाँ पे पहुँच गए हैं लुब्लियाना, स्लोवेनिया की कैपिटल। और मेरा जो हॉस्टल है उसका रिसेप्शन जो है 11 बजे तक खुला होता है बस। उन्होंने मैसेज किया मेरे को, और 11 बजे के बाद मैं पहुँचता हूँ तो फिर वो पर्चा वर्चा से छोड़ देंगे मेरे को और उसके हिसाब से अंदर जाना है। पर खुला ही हो तो बेटर रहता है, पर्चा वर्चा ना मिला भूल जाएँ। एक बार हुआ है मेरे साथ ऐसा क्योंकि कोरिया में। तो चलते हैं, अभी तो 10:25 पे है ये ट्रेन, 15 मिनट लेट थी ये भी, ठीक है। तो पहुंच जाऊंगा मैं, 10-1 मिनट की वॉक है बस। रात को पहुंच जाओ किसी यूरोपियन शहर में, किसी में भी भाई ऐसा लगता है भाई सब मर गए हैं, कोई भी नहीं है। स्टेशन से बाहर निकला मैं, स्वागत है भाई आप सभी लोगों का लुब्लियाना, स्लोवेनिया। कल मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देख के उसमें ट्रेन लिखा था कि लुब्लियाना जा रही है, तो बंदे मेरे से पूछ भी रहे हैं यार इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, क्योंकि लिखने में तो लजाना कुछ ऐसे आता है। तो इसको जे को ना ये वाई, कोई देश वाई बोल देता है, कोई देश एच बोल देता है, तो वैसे प्रोनाउंस ये लोग करते हैं लुब्लियाना, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल भी रेंट मिल रही है भाई, 8 यूरो, 10 यूरो, 5 यूरो, मतलब पूरे दिन की 10 यूरो के लिए रेंट पे मिल रही है सर्दियों में, गर्मियों में 12 यूरो। तो ये था मेरा हॉस्टल, ये मेरे को पड़ा था 15.5 यूरो। एक था ऑप्शन 14.5 यूरो का जिसमें 10 बंदों वाला बेड था, एक था जिसमें 6 बंदों वाला था। तो मैंने 1 यूरो एक्स्ट्रा देके 6 वाला ले लिया, ज़्यादा भीड़ भड़क्का सा हो जाता है 10 वालों में ना। तो चलो आज हम एक्सप्लोर करते हैं लुब्लियाना और दिखाता हूँ आपको क्या है भाई लुब्लियाना में। कहते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो देखते हैं कैसा है। लुब्लियाना की एक अट्रैक्शन तो बिल्कुल हमारे हॉस्टल से निकलते ही है, ये है ड्रैगन ब्रिज। इसके ना 4 ड्रैगन है इस ब्रिज के चारों तरफ, ये देखो। और ये ब्रिज ना अर्थक्वेक की वजह से टूट गया था काफ़ी साल पहले, 101 साल पहले, तो इन्होंने दोबारा बनाया था। 4 ड्रैगन है तो इसको ड्रैगन ब्रिज कहते हैं। वो है भाई पहाड़ी के ऊपर लुब्लियाना कैसल, और लुब्लियाना कैसल से पूरी सिटी का नज़ारा मिलता है। पर देखो अभी आप देखोगे ना तो पेड़ ऐसे हो रखे हैं, अगर आप गर्मियों में आओगे तो पूरे पेड़ हरे मिलेंगे। तो लुब्लियाना मैं नहीं कहूँगा विंटर डेस्टिनेशन मेरे को लग रही है, पर हाँ ठीक है मौसम अच्छा है। पर अगर आप समर्स में लुब्लियाना आओगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बर्फ़ इतनी गिरती नहीं है वैसे भी यहाँ पे, तो गर्मियों में आना यहाँ पे। लुब्लियाना को ना कहते हैं कि कहते क्या है ही स्मॉलेस्ट कैपिटल सिटी इन यूरोप, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट तो नहीं कहूँगा मैं, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है। और अगर आप मतलब एक डायरेक्शन में, मतलब मैं सीधा इस साइड ही चलता रहूँ ना और 15 मिनट चल लूँ तो मैं शहर से बाहर निकल जाऊँगा, इतना छोटा है ये।
5 मिनट की वॉकिंग पे आपकी सारी अट्रैक्शंस कवर हो जाएंगी। 5 मिनट किसी भी डायरेक्शन में आप चल लो, 5 मिनट का घेरा बना लो और आपकी सारी डायरेक्शन कवर हो जाएंगी। और मेरे को भी कैसल पे जाने के लिए ना वो दिख रही है, क्या कहते हैं उसको, जो ऊपर ट्रेन से जाती है वो दिख रही है। अगर वो है तो अपना टिकट लेके चलते हैं ऊपर। भाई ये आ गया इनका बिल्कुल एक गोल चक्कर सा, पर यहाँ ट्रैफिक नहीं है क्योंकि पेडेस्ट्रियन के लिए बस ये। और बिल्कुल सेंटर में खड़ा था मैं, पूरा आपको दिखा दिया यहाँ से खड़े होके। तो भाई स्लोवेनिया एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरोप में टूरिज़्म के मामले को लेके बहुत कम फेमस है। मतलब अगर कंपेयर करें हम फ्रांस से, इटली से, स्पेन से, स्विट्ज़रलैंड से, तो इनके मुकाबले बहुत कम फेमस है। और यहाँ के लोग चाहते भी नहीं है कि ये कभी टूरिज़्म के मामले में स्लोवेनिया फेमस होए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो हालात देखे हैं, कहाँ के, पेरिस के, रोम के, जो हालात हो रखे हैं मतलब टूरिज़्म, ओवर टूरिज़्म की वजह से, तो ये लोगों ने देखा कि भाई इनके हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। हालात कैसे ख़राब हो रहे हैं भाई? एक तो भीड़ भड़क्का बहुत हो गया उन शहरों में, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है टूरिज़्म की वजह से। और जो माइग्रेशन जो लोग कर रहे हैं, आ रहे हैं वहाँ पे काम वाम कर रहे हैं, तो ये लोग चाहते ही नहीं कि यहाँ पे टूरिस्ट बढ़े, टूरिज़्म बढ़े यहाँ पे, ये इनको चाहिए ही नहीं। वो टूरिस्ट बढ़ने से क्या होता है भाई? चोरी डकैती, क्राइम, ये सब ज़्यादा बढ़ता है। और टूरिस्ट बढ़ेगा तो कंट्री की इकोनॉमी भी ज़्यादा बढ़ती है, जिससे कि जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट होती हैं, तो माइग्रेशन भी ज़्यादा होती है। मतलब दूसरे देशों से लोग आके काम करते, कितने सारे, जब हम रोम में घूमने गए थे तो कोलोसियम पे सारे ही मतलब इंडियन गाइड थे, इंडियन और पाकिस्तानी। फ्रांस में मैं, अब पेरिस में मैं आज तक गया नहीं हूँ, आई एम श्योर वहाँ पे भी बहुत सारे होंगे। तो वही है, तो यहाँ पे के लोग ना मतलब थोड़ा अवॉइड करते हैं कि टूरिज़्म को इतना ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। इतना मैंने स्लोवेनिया के टूरिज़्म बोर्ड के बारे में भी नहीं सुना है, हालांकि कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है। एक लेक ब्लेड है यहाँ पे करके, ये क्या था भाई, वो बड़ी ब्यूटीफुल है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जाते हैं। मैं इस बार नहीं जा रहा, कुछ मैं हर देश में छोड़ देता हूँ, कभी ना कभी दोबारा आना होगा ही, मेरे को पता है। जैसे स्विट्ज़रलैंड में 5 दिन दोबारा मैं अलग अलग 2 शहर घूम लिया, बहुत देशों में मैंने ऐसे किया है। एक साथ में सारा देश घूमना प्रेफर सा नहीं करता, तो इसलिए यहाँ के लोग मतलब थोड़ा ऐसे ना प्रमोट भी कम करते हैं, और मतलब अंदर ही अंदर थोड़ा टूरिस्ट को लाइक भी थोड़ा कम करते हैं। ये मैंने काफ़ी लोगों से सुन लिया स्लोवेनिया के बारे में। तो वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपसे मिसबिहेव करेंगे, पर हाँ थोड़ा ये चाहते हैं कि कम ही रहें यहाँ पे लोग, इतने ज़्यादा टूरिज़्म और माइग्रेशन हो ना। और जैसे जैसे देश फेमस होता जाता है, वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ता जाता है ना, तो क्या होता है, जैसे जो लोकल जॉब्स हैं, मतलब जो इन लोगों को जॉब्स मिलती हैं, वो ये मान लो महीने के 1000 रुपये ले रहे हैं, तो वही एक बंदा मतलब जो डेवलपिंग कंट्री से आगे, जैसे इंडिया से आगे, पाकिस्तान से आगे, वही 1000 रुपये वाली जॉब 500 में करेगा, तो इनकी क्या है, वैल्यू घट जाती है कि वो बंदा, इनको जॉब ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए भी थोड़ा ये ना मतलब फेमस होना, ये कंट्रीज़ मतलब 1-2 ऐसी हैं यूरोप में जो अवॉइड कर रही हैं। भाई नदी होने के कारण से यहाँ पे सिटी को कनेक्ट कर रखने के लिए काफ़ी सारे ब्रिज भी बनाए गए हैं। और ये भी फेमस जगह है भाई, जहाँ पे 3 ब्रिजेज़ एक साथ हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक उस तरफ वाला। वो ब्रिज पार करके आप आओगे तो आप पहुंच जाओगे यहाँ पे। ये भी एक ओल्ड टाउन जैसा ही है, जिसमें सारी यूरोपियन सिटीज़ में ऐसा सा ही है। ये आ गई भाई कोई इनकी मार्केट, कैसल के बिल्कुल नीचे ही, पालिका बाज़ार सा लग रहा है ये। यूरोप में ऐसी मार्केट की मतलब यूरोजोन वाले देश में तो उम्मीद नहीं थी मेरे को। तो भाई यहाँ चलते चलते ही मैं आ गया, बस होटल से अपने 3 ही मिनट चलाऊँगा मैं, और ये देखो ऊपर जाने का मामला आ गया। तो इसमें ही चलते हैं यार, देखता हूँ भाई कितनी टिकट, अगर मांगेंगे 1 यूरो तो ठीक है, 4-5 यूरो की हुई तो नहीं भाई, पैदल चला जाऊँगा फिर तो मैं। भाई ये है यहाँ का कैसल की टिकट, प्लस ये रेलवे की टिकट है भाई 16 यूरो की, ठीक है। और अगर आप सिर्फ रेलवे की टिकट लेते हो तो 6 यूरो की रिटर्न, 1 वे 3 यूरो। तो कैसल की रिटर्न टिकट में इंक्लूडेड है 16 यूरो में। ओ भाई ये रिक्शा देखना कैसी सी है, ज़रमात की याद आ गई मेरे को।
यहाँ से आप चल के जा सकते हो 500 मीटर तक और आप पहुँच जाओ कैसल पे। खाली रोड है ये। मात्र मैं 4 या 5 मिनट वॉक करी होगी और मैं ऊपर आ गया। आज थोड़ा मौसम ना ऐसा है, बादल और ये धुंध सी थोड़ी, तो थोड़ा मतलब व्यू बढ़िया नहीं आ रहा, पर हाँ ठीक है, देख सकते हो आप कितनी छोटा शहर है, कितना छोटा है। वहाँ पे आप देखोगे तो मतलब ऐसा लग रहा है गाँव ही आ गया बिल्कुल, थोड़ा सा बस है शहर। उस तरफ भी इतना ही, मतलब उस तरफ भी ऐसे लग रहा है कि भाई गाँव सा आ गया। और ये अपने पीछे कैसल है, अगर आप जाना चाहो तो अंदर जा सकते हो, 10-12 यूरो की एंट्री होगी, पर मैं बिल्कुल कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कैसल वैसल के अंदर जाने में। अगर भाई आपको लगता है कि यूरोप महंगा है, नहीं घूम पाओगे, तो मेरी एक मतलब राय है आप लोगों के लिए कि एक काम करो आप कि ना पहले 1 हफ्ता या फिर 10 दिन अपने ट्रिप का या अपनी ज़िंदगी के ट्रिप जब शुरू करो यूरोप की, तो हफ्ता 10 दिन आप रुको स्विट्ज़रलैंड में। आप अपना पूरा दम लगा दो कि आप स्विट्ज़रलैंड अफोर्ड कर पाओ, ठीक है। आप घूमो स्विट्ज़रलैंड में, खाना खाओ, जो आपको करना है करो, मिनिमम से मिनिमम खर्चा करने की कोशिश करो आप स्विट्ज़रलैंड में, और आप 10 दिन रुक जाओ बस स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद आप यूरोप के किसी भी शहर चले जाओ भाई, किसी भी शहर, आपको वो शहर ज़िंदगी में कभी महंगा नहीं लगेगा। पर अगर आप डायरेक्ट और देश घूम के फिर स्विट्ज़रलैंड जाओगे तो आपको और यूरोप भी महंगा लगेगा, और स्विट्ज़रलैंड तो भाई 4-5 गुना महंगा लगेगा ही। क्योंकि अभी स्लोवेनिया में सेम जो खाना इंडियन रेस्टोरेंट पे मैं स्विट्ज़रलैंड में खा रहा था, सेम खाना 3 गुना सस्ता है भाई, 3 टाइम्स। मतलब जो 100 रुपये की चीज़ थी वो यहाँ पे 30 रुपये मिल रही है स्लोवेनिया में। और सेम चीज़ जो पोर्तुगाल में मिल रही है वो स्लोवेनिया से भी 2-3 गुना सस्ती है। तो सोचो, अगर आप स्विट्ज़रलैंड से अगर आप पोर्तुगाल जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा भाई आप कुछ पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हो। तो मेरी एक राय है, सबसे पहले आप स्विट्ज़रलैंड घूमो, क्योंकि मैं 2021 में जब सबसे पहला मेरा वीज़ा लगा था तो मैं 7 दिन स्विट्ज़रलैंड में घूमा था। और स्विट्ज़रलैंड घूमने के बाद मेरे को पता चल गया था महंगाई क्या होती है, और उसके बाद मेरे को सब कुछ सस्ता लग रहा था, ठीक है। इस ट्रिप पे शुरुआत मतलब कैसी हुई कि मतलब तुक्का ऐसा लगा कि मेरे को फ़्लाइट स्विट्ज़रलैंड की मिली डायरेक्ट, तो मैं 5-6 दिन स्विट्ज़रलैंड घूमा। और उसके बाद जैसे ही मैं इटली आया, स्लोवेनिया आया, मेरे को यहाँ पे सब कुछ इतना सस्ता लग रहा है भाई कि मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ। अब आप कहोगे अभी तो तूने 3 यूरो वाली टिकट ली नहीं, भाई वो तो वेस्ट है ना। ज़रूरी नहीं है ना कि भाई पैसे उड़ाने नहीं है, पैसे खर्च करने हैं, दिमाग लगा के खर्च करने हैं। ये देखो मेन्यू, इसमें पूरा डबल डिजिट में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। मैक्सिमम 9 यूरो का है, वो भी कढ़ाई चिकन करी 9 यूरो। मैं तो सोच रहा हूँ इडली मंगा लूँ, क्योंकि बहुत, या फिर रुमाली, ये इंडियन रैप भी मंगाने ही सोच रहा था मैं, अरे इडली, दोनों कंफ्यूज हूँ मैं तो यार। तो ये था भाई नमस्ते इंडियन एक्सप्रेस रेस्टोरेंट। मेरे को प्राइस भी सही लगे और सर्विस भी सही थी और खाना भी सही था। मतलब मैं दे सकता हूँ 7-10 में से। चिकन रोल जो मैंने मंगाया, हालांकि बिल्कुल ही स्पाइसी बिल्कुल थी नहीं, ठीक है, पर मेरा पेट पूरा भर गया, खा भी नहीं पाया मैं पूरा, इतना बड़ा था। तो 7.5 यूरो बिल आया उसमें। अब वो स्लोवेनियन लैंग्वेज पता नहीं कौन सी बोलते हैं लोग, वो लिखी थी उसमें। टिप का आया था 5%, 10%, 15%। मैं जनरली कुछ टिप नहीं देता कभी भी, क्योंकि रिवाज ही नहीं है भाई इंडिया में करने का ना। तो उसमें आया नो पेरी मेरी, कुछ ऐसा लिखा, उस पर क्लिक करा मैंने, और फिर उस पर आ गया आप दोबारा भरो इस पर कितने पैसे आप दे रहे हो। 7.5 यूरो भर दिया मैंने उसमें। मेरे को लगा कंफर्म करने के लिए भरना होता है, वो था टिप कितनी देना चाहते हो। तो बिल 15 यूरो हो गया। फिर मैंने कहा 15 क्यों दिखा रहा है, मैंने कार्ड टैप नहीं करा। तो कहती कि तुमने 7.5 यूरो ही टिप ऐड कर दी, 7.5 यूरो का खाना था। मैंने कहा नहीं इतना नहीं करना मेरे को। फिर मैंने भाई शर्मा शर्मी में 5% टिप दी। चलो कोई बात नहीं। अब मैं आ गया हूँ मेन स्क्वायर, ओल्ड टाउन, ओल्ड स्क्वायर। ये दिखाता हूँ आपको कैसा है। ये थी एक सोवेनियर की दुकान और मैंने मैग्नेट लिया है यहाँ से। पता नहीं आप में से अभी भी बहुत सारे लोग पूछते हैं यार मैग्नेट का क्या करते हो। मैग्नेट यार मैं कलेक्ट करता हूँ, और तो क्या, ये याद की तरह। ये वाला मैंने इसलिए लिया क्योंकि सबसे पहले उठते ही मैंने यही व्यू देखा था, ये ड्रैगन और पीछे का ये। इसलिए मैंने यही ले लिया। 3.5 यूरो का था, महंगा है ठीक है, पर कोई नहीं। भाई स्लोवेनिया को आज़ादी मिली थी, मतलब ये देश टूट के एक देश से बना था। अगर आपने मेरी बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ये देश टूट के बना था यूगोस्लाविया से। यूगोस्लाविया पहले एक बहुत बड़ा देश होता था जो कि टूट के 6 देशों में बन गया था।
और उसमें सबसे पहले टूटने वाला देश था स्लोवेनिया, जो कि 1991 में टूट के अलग देश बन गया था। इसको कोई दिक्कत भी नहीं थी, कोई जंग भी नहीं हुई, बस इन्होंने कहा हम अलग बनना चाहते हैं और ये लोग मतलब अलग देश हो गए स्लोवेनिया 1991। तो ऐसे देश टूटने के बाद ज़्यादातर देशों में क्या होता है कि भाई दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं पावर के कंट्रोल के लिए, पर ये यूरोपियन पावर्स ने इसको कंट्रोल करा अच्छे से और आज तक भी कोई दिक्कत आई नहीं है। कितने 32 साल ही हुए हैं बस आज़ाद हुए, इसको एक तरह से कह सकते हो देश बने हुए। ये भाई आइस स्केटिंग रिंग, यहाँ आइस स्केटिंग होती होगी, पर अभी गर्मी हो चुकी है, आज 11 डिग्री हो रहा है अभी मैं घूम रहा हूँ तो ये बर्फ़ तोड़ने लग रहे हैं अब। इतनी खाली सिटीज़ मैंने नहीं देखी भाई ज़िंदगी में। देखो खाली पड़ी है, देखना। और ये मेन टूरिस्ट स्ट्रीट है भाई, बिल्कुल मेन, खाली बिल्कुल, अपना मज़े कर सकते हैं यहाँ पे, रोड के बीचों बीच चल रहा हूँ मैं। ये मेरे पीछे है भाई इनका मेन चर्च, कैथीड्रल जो भी कह लो। ये भाई किस्मत ऐसी है कि आज ही बंद है, ट्यूसडे को सिर्फ सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खुलता है और फिर बंद रहता है। वैसे और वीकडेज़ में सुबह 11 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे तक खुलता है। तो अभी 4 बज रहे हैं, तो निकल गया टाइम है विज़िट करने का, पर बाहर से देख लिया, ठीक है। सुबह की हमने शुरुआत यहीं से करी थी ना, जहाँ पे पालिका बाज़ार वाले जैसे कपड़े से लगे हुए थे, सब लोग दुकान समेट के चले गए 4 बजे, और मैं आया ही यहाँ पे होऊंगा ये मान लो 1 बजे। 2-3 घंटे लगाई और अपना समेट के जाने लग रहे हैं लोग।